ये लाइन है, ये लाइन है, दो लाइन है, ठीक है। इधर भी अर्धगोला लगा हुआ है जिसे इंग्लिश में हेमिस्फीयर बोलते हैं, इधर भी अर्धगोला लगा हुआ है जिसे हेमिस्फीयर बोलते हैं। दोनों अर्धगोले का, ध्यान से सुनना, दोनों जो सर्कल है हाफ सर्कल का, दोनों का जो डायमीटर है यानी व्यास है, व्यास को डायमीटर बोलते हैं यानी डी, वो दे रखा है उन्होंने 60 मीटर। तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा यानी त्रिज्या, 80। वेरी गुड, 30 हाफ होता है। हमेशा ध्यान रखना रेडियस जो होता है डायमीटर का हमेशा हाफ होता है। याद कर, याद रहना चाहिए, ध्यान रखना, दोबारा नहीं बताऊंगा, अगली वजह से पीट दूंगा, ठीक है। रेडियस हमेशा डायमीटर का क्या होता है, हाफ, और रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। विकास आज भी नहीं आया लड़के। और दूसरा इन्होंने एक चीज़ और दे रखा है, यहाँ से लेकर के 80 यहाँ तक का जो लेंथ है 80 वो दे रखा है 80 मीटर। कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो सबसे पहले देखो ये हाफ सर्कल है, क्या है ये, हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का हमें परिधि निकालना है यानी सरकमफ्रेंस निकालना है, वही वाला फॉर्मूला, ठीक है। 2 पाई। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अर्ध वृत्त की परिधि, इंग्लिश में क्या लिखोगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। आप लोग खुद से लिख लोगे। यस। तो क्या फॉर्मूला है बेटा, 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर। वैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन इसके अपॉन में 2 डालेंगे, क्यों डालेंगे, क्योंकि हम आधा सर्कल ले रहे हैं ना। यस सर। पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, लेकिन आप आधा सर्कल ले रहे हो, किसी को भी आधा करने के लिए अपॉन में क्या डालते हैं, 2, इसीलिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या रह जाएगा, पाई आर। कोई दिक्कत सिर्फ पाई यहाँ आर पे, डालेंगे। हाँ, किसमें, अर्धवृत्त में। लेकिन यहाँ पे खासियत ये है और कि दो सर्कल है, दो हाफ सर्कल है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 अर्धवृत्त, यानी 2 अर्धवृत्त के परिधि, 2 सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। लिख दो स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या डालोगे, 2। समझ आया क्यों डाला, यस सर। ये 1 का फॉर्मूला, हमें 2 चाहिए इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा। अब 2 अपनी जगह रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको कितना दे रखा है इन्होंने, 30। कोई तकलीफ, नो सर। वेरी गुड। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, 22 दूना 44, 44 को 30 से कर दो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, ये आ जाएगा। 1000। जो निकाला है वैल्यू, एक तो इधर वाले का निकाल लिया और एक इधर वाले का निकाल लिया। अभी ये 80 और ये वाला 80 अभी रह ही रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुल टोटल वैल्यू, परिमाप, टोटल सरकमफ्रेंस या टोटल परिमीटर, ठीक है, ये लिख दो टोटल परिमीटर। तो कुल परिमाप ये तो रहेगा ही रहेगा हमारा, क्योंकि इधर वाला निकाल दिया। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 बार क्या, 80। तो 1320 अपॉन में 7 यूँ को यूँ रहेगा, 80 80 कितना हो जाएगा, 107। नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 7 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 7। 7 के पाड़े में 7 एक बार में तो 1320 यूँ को यूँ आ जाएगा। 1 के पाड़े में 7 7 बार में तो 16 को 7 से गुना कर दो, 7 6 42, हासिल 4, 7 कम 7 4 11, 1 0 तो 1 0। अब ऐड कर दो, 0 0 2 2 4 3 1 4 1 1 2 अपॉन में 7 है तो 7। हो गया हमारा आंसर। तो इसको डेसिमल में ला सकते हैं हम, ठीक है, डेसिमल में ले आते हैं। डेसिमल में लाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर कर देते हैं, डिवाइड कर दो, 7 तिया 21, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 2 कट जाएगा, फिर ये वाला 4 नीचे उतर जाएगा, 7 चौक है 28, 14 में से 8 गया 6, ये कट गया, ये 0 ये नीचे उतर आएगा, और 7 8 56, बच गया कितना 4, पॉइंट डालूंगा तो क्या आ जाएगा 0, 7 5 35, बचा 5, फिर क्या आ जाएगा 7 7 49, लगभग ये बार बार ये रिपीट होता रहेगा। तो डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट लोगे आप, क्या लोगे 348 पॉइंट में कितना है 57, ये आंसर आ गया, 348 लिख दो ऐसे अपनी मर्जी, तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पूछो।
बाहरी वृत्त का व्यास, ये जो आउटर सर्कल है उसका व्यास देखो, यानी ये दे रखा है, इस तरह का बना हुआ है। तो डायग्राम बनाना उतना आता नहीं, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक दो सर्कल बना हुआ है, एक ये इसको ऐड कर देते हैं और एक इसको जोड़ देते हैं, इस तरीके का बना हुआ है। यस सर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है, टोटल दे रखा है 12। तो ये हमारा बाहरी वृत्त का हो गया। कौन से वृत्त सर्कल का हो गया? बाहरी सर्कल, आउटर सर्कल। क्या लिखोगे? आउटर सर्कल। तो 12 आ जाएगा हमारा। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, यानी रेडियस बाहरी वृत्त का, ये पूरा लिख लोगे, ठीक है। 6 हो जाएगा। सेम ऐसे ही आंतरिक वृत्त का व्यास, यानी डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, डायमीटर ऑफ इनर सर्कल, और इसका लिखो डायमीटर ऑफ आउटर सर्कल, बाहर का, ठीक है। इसका हो जाएगा, कितना दे रखा है इन्होंने सवाल में? 8 दे रखा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दे रखा है? 8। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? आंतरिक वृत्त का त्रिज्या आधा होता है, 4 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को क्या करेंगे? 10। तो 6 4 10। कुल परिमाप, हमें पता है अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला पाई आर होता है। क्या होता है? पाई आर। एक बड़ा आर है, एक छोटा आर है, मैं बड़ा आर डाल दूंगा और एक छोटा आर, क्योंकि छोटा एक सर्कल है, एक बड़ा है, इसलिए डाला है। प्लस में कर दूंगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा टोटल 12 है ना। 12 में से ये 8 अगर मैं हटा देता हूँ तो इधर इधर का रह जाएगा 2 2, 4 रह जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों में पाई को कॉमन ले लेंगे, पाई को बाहर निकाल दे तो क्या रहेगा? आर प्लस आर, ठीक है। पाई पाई को हमने क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। तो बड़ा आर छोटा आर, पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, और बड़े वाले आर की वैल्यू कितना है? 6, छोटे वाले आर की वैल्यू 4 प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं। तो 22/7, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। इसमें कोई साइन नहीं तो प्लस में 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को क्या करोगे? 22 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे 220/7 प्लस 4, नीचे कुछ तो 1 मान लो। 7 और 1 का एलसीएम, 7 के पाड़े में 7 एक बार में, तो 22 से कम यानी 220 आ जाएगा। 1 के पाड़े में 7 7 बार में, 7 चौका 28, तो 200 कितना हो जाएगा? 48। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? इसको रखेंगे अंदर और नीचे वाला रहेगा कहाँ? बाहर। 7 या 21, 4 में से 1 गया 3, 7 पंजे 35, 8 में से 5 गया 3, डेसिमल डालेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 चौका 28, 2 बचा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14। इस तरह से चलता जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 35.42। ये हमारा आंसर है। ये सारे होंगे, इसमें पॉइंट में। ठीक है, समझाया? सर जी एक यानी डायमीटर हमें गिवन है, तो कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस यानी त्रिज्या, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, कितना हो जाएगा? आधा। हमेशा रेडियस व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो डायग्राम में बना नहीं रहा हूँ क्योंकि डायग्राम में मैं कच्चा हूँ, मुझे इतना समझ नहीं आता है। टोटल अगर देखोगे क्वेश्चन बुक में कि 4 हाफ सर्कल बने हुए हैं। कितने हाफ सर्कल बने हुए हैं? 4। कुल परिमाप यानी टोटल पैरामीटर, एक आधा पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? आधे सर्कल का खाली पाई आर होता है ना। और टोटल कितने हाफ सर्कल है इसमें? 4। इसलिए मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा? 4 अपनी जगह रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना आपके पास? 5। गुना कर दो भाई, 4 अपनी जगह रहेगा। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11 अपॉन में 7, 11 4 जा 44, 0 होता है 0 अपॉन में 7। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, इसे भी डिवाइड कर दोगे। आप क्या करोगे? 440 अपॉन 7 यानी 7 से डिवाइड करोगे। 7 पंजे 35, 6 से जाएगा, 7 6 42,
बचेगा 2, 7 दूनी 14, बचेगा 6, 0 आ जाएगा, 7 8 56, बचेगा 4, 0 आ जाएगा, 7 पंजे 35। इस तरह चलता जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 62.85। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको जो व्यास दे रखा है इन्होंने, व्यास कितना दिया है डायमीटर 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे परिमाप ही निकालना है हमें, कुल परिमाप टोटल पेरीमीटर। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, पाई आर होता है, ठीक है ना। गुना में 3 कर दूंगा, क्यों? क्योंकि टोटल 3 से हेमिस्फीयर दे रखा है इन्होंने, हाफ सर्कल दे रखा है। तो 3 अपनी जगह रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें कितना दे रखा है 6। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बटा में 7, गुना में 6, गुना कर दो 6 6 का 36, हासिल 3, 6 6 36 और 3 39। ठीक है भाई ना। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाला हमेशा अंदर रखते हो आप, नीचे वाला बाहर। 7 पंजे 35, 4, 7 6 42, 4, 0 आ जाएगा, 7 पंजे 35, कट जाएगा 0, 7 7 49। इस तरह से चलता जाएगा ये, ठीक है। हमारा आंसर कितना है 56.57।